खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। आज मुहर्रम अल हराम की 11 तारीख है, जुलाई की 30 तारीख है, सन 2023 है, इतवार का दिन है। आप घर पर होंगे और हमारी आज मॉर्निंग शो में कोशिश रहेगी कि आपको अपडेट करें, हर उस छोटी बड़ी खबर से अपडेट करें जो खबरें जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक हैं, जिन खबरों का ताल्लुक़ दिल्ली से है, कौमी राजधानी से है, या मुल्क की सतह पर कुछ अहम तरीन वाक़ात हो रहे हैं, उन पर भी हमारी आज नज़र रही है और कोशिश करेंगे कि आज ये सारी चीज़ें आपके साथ बैक टू बैक शेयर करें। और प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर 9:40 के बाद तकरीबन 15 मिनट का वक्त आज होगा जब हम कोशिश करेंगे कि आपकी और हमारी गुफ्तगू हो, आप अपने मसाइल मामलात जो है वह हुकूमत की नज़र करें। और इस बीच इस उम्मीद के साथ कि जब आप ये सारी गुफ्तगू करें, जब आप ये सारे मामलात करें, रखें सामने, तो इसका अजाला हो। नाज़रीन मोहतरम, आज इस ट्रांसमिशन को आप टीवी पर तो देख रहे हैं, तो याद रखिएगा फटाफट से कि आप हमारे साथ राब्ता साइटों पर ज्वाइन करेंगे। हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर आप आएंगे तो वहाँ पर आप लाइव नशरियात देख रहे हैं। यूट्यूब पर आएंगे तो वहाँ पर हम आपको अपडेट करते हैं। ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ रहते हैं और साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी कहाँ पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहाँ खबर भी होगी, तज़िया भी होगा, तबसरा भी होगा और आपकी और हमारे बीच बातचीत भी होगी। यानी वहाँ पर आप लॉगिन जब करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपकी और हमारे बीच में राब्ता एक बनता है, रिश्ता एक बनता है, जहाँ पर आप अपनी बात को रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं, जो फीडबैक आपकी तरफ से हो, उस पर ठोस कार्रवाई हो, उस पर ज़मीनी सूरत हाल पर जाकर देखा जाए और फिर फाइल स्टोरी की जाए। तो जो कोशिश हमारी है, हम इसमें कितने कामयाब हुए हैं, ज़रूर हमें इससे आगाह करें। फ़िलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और माजी के अवराक़ को पलटने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे पहला सेगमेंट रहता है। आसिफ रशीद हस्बे-वादा मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, तो बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में कि क्या कुछ है आज ख़ास। आसिफ रशीद, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जो लोग देख रहे हैं और जो देखना चाहते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा ताउन कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो आगाज़ प्रोग्राम का करेंगे। आज एतवार का दिन है, साल 2023 का 7वां महीना, जिसका सिर्फ एक दिन बाकी है, यानी आज सेकेंड लास्ट डे है अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक, जुलाई की 30 तारीख। और आज के कुछ अहम वाक़यात हैं। 2012 में आज के दिन एक हादसा भी हिंदुस्तान के अंदर हुआ, आंध्र प्रदेश में, जहां पर रेल हादसे में 32 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 11वीं बरसी इस हादसे की। 1971 में जापान में एक बोइंग 727 मुसाफिर बरदार तैयारा, जो जापान की फिजा में जापानी जंगी तैयारे से टकरा गया, 162 लोगों की मौत इस हादसे में हुई 30 जुलाई 1971 को। 1909 में राइट ब्रदर्स, जिनने पहला जहाज भी बनाया था, इनने फौजी तैयारा आज के दिन फौज को सौंपने का फैसला लिया और ऑफिशियली ये पेशरफ्त हुई 1909 में 30 जुलाई को। 1982 में सोवियत यूनियन या यूएसएसआर ने आज ही के दिन ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियाई तजर्बा किया, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक तवील मुद्दत तक लड़ाई चलती रही। 1982 में यह सब हुआ 30 जुलाई के बाद। साल 1989 में आज ही के दिन चिली ने अपने आईन में तरमीम की और ख़वातीन को भी वोट डालने का हक चिली जैसे मुल्क के अंदर मिला, जो अब तक नहीं था। 1629 में आज ही के दिन नेपल्स इटली में ज़िलज़ले से 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 26,000 लोग ज़ख्मी हुए, जबकि जिन लोगों ने घर बार छोड़ा था या जो मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद 1629 के बाद थी, उनकी असल तादाद आज तक वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2.5 लाख बताई जाती है। 762 में खलीफा अल मंसूर के हाथों बगदाद का क़याम आज के दिन हुआ। अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक देखें, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक देखें तो जुलाई की 30 तारीख आती है 762। और 1930 में आज ही के दिन यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 1930 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा जिसको आप कहते हैं, उसकी तरफ से मुनक़िद कराए गए इस टूर्नामेंट में या आलमी सतह पर इस तरह का पहला वर्ल्ड कप होता था। वर्ल्ड कप का नाम जिसे दिया गया, पहला इस तरह का टूर्नामेंट था जहां पर दुनिया भर की टीमें आमने सामने आई। यूरुग्वे और अर्जेंटीना आमने सामने आए और 4-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे ने आज के दिन लिया। अर्जेंटीना की टीम इस फाइनल मुकाबले में हार गई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये कुछ अहम वाक़यात थे।
कुछ हिंदुस्तान से जुड़े और कुछ दीगर ममालिक से। तो हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे 10 बजे तक। एक स्पेशल सेगमेंट कोशिश रहेगी कि लाइव कॉल्स प्रोग्राम में 8 से 10 मिनट, प्रोग्राम के आखिरी मिनट्स आपके नाम करें, वहां शामिल करेंगे। तो शुरुआत प्रोग्राम की जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ, जहां पर एक अहम ऑपरेशन इस वक्त जनूबी कश्मीर में चल रहा है। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज और बात करते हैं जी जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम की, जहां पर अभी तक की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि फौजी जवान घर से लापता हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ज़िला कुलगाम से, जहां पर फौजी जवान के मिसिंग होने की खबर आ रही है, गायब होने की खबर आ रही है ज़िला कुलगाम से। जवान लद्दाख के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और गुज़श्ता दिनों छुट्टियों पर अपने घर वापस आया था। फौजी जवान की शिनाख्त जावेद अहमद वानी, कमोबेश उम्र 26 साल बताई जा रही है और ये जनाब मिसिंग है। सैटरडे शाम से ये मिसिंग है और लगातार उसकी गाड़ी जो है वो घर से थोड़ी दूरी पर मिली है और गाड़ी के अंदर कुछ ब्लड खून जैसे स्टेन्स मिले हैं, दाग मिले हैं। ताहम पुलिस ने आज बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें आर्मी की तरफ से जब ये इत्तला मिली तो उसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त जनूबी कश्मीर से बता रहे हैं। तस्वीरें ज़िला कुलगाम की है, जहां पर फौजी जवान के मिसिंग होने की खबर है। पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ज़िला कुलगाम से, जहां पर फौजी जवान जावेद अहमद मिसिंग बताया जा रहा है। फौज की तरफ से वसी इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। जिस मकाम पर जावेद की गाड़ी बरामद हुई है, गाड़ी अनलॉक थी और उस गाड़ी के अंदर उनका मोबाइल फोन भी मिलने की इतलात आ रही है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव जावेद के घर से है, जहां पर अहले खाना मातम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी वालिदा ज़ारो कतार रो रही है क्योंकि पिछले 24 घंटों से जावेद अपने घर से लापता है। जावेद का ताल्लुक ज़िला कुलगाम से है और बताया जा रहा है कि फ़ौज के अंदर पिछले काफ़ी वक्त से वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहा था और अब ये इत्तला आई है कि जावेद वानी की गाड़ी तो मिली है, गाड़ी के अंदर से उनका फ़ोन भी मिला है, खून के दाग भी मिले हैं। ताहम अभी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चल रहा है। ताहम फ़ौज ने वसी इलाके का कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम के अंदर इस वक्त शुरू कर दिया। 25 साल आर्मी का जवान इतलात के मुताबिक, जिसका नाम जावेद बताया गया है, ये पोस्टेड लेह लद्दाख के अंदर था और पूरे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है जब ये जवान अपने घर से किसी सामान लाने के लिए घर से बाहर जा रहा था, गाड़ी में सवार था और उसके फ़ौरन बाद वो मिसिंग हो गया है। कोई इत्तला उनकी नहीं है। पानी बुआब लजो आज वम क्या ना मे तय कथ करत हता मे कहें वोन थो बस पछतान ये क्या गो मे त्राय तन जावेद पन यल ये त्रन मे यल बह माफी मंगान तन बदल तह बदल तह मौसम शुर वाय खुदा तम क्या गो दौड़ थवनम मे त्र तन पन औलाद यल बह गयास खत्म मैंने खुदाया मे दी जुबरात बह सोरी कनित अत बदल मगर मे त्रो जिंद यल जिंद त्रो तुम यल मे सोज वोन यह काल सोज वोन ओय बदन छुम दजन मोज बह प्रेशर लदिन हार्ट दर्द लदिन मे दी तो माफी मे त्रा तन यल अगर नौकरी तुम दपो सह बह सोजन सह तोड़ बह सोजन टोटल सह तोड़ बह रटन गर मगर मे सूजन पन जानवर वापस मे सूजन पन दरदिल वापस जयाद पन सूजन वापस बह सेव गुल गंडन बह गयास खत्म मे गोलियां योत आम वाय बूजमुत वो मे गोलियां आम वाय बूजमुत यह सही मोज यमिस गोलियां आय मे दितन वापस बह क्या कर वन
बराटन गाड़ी बह दिमान ड्यूटी तो गसनाई मे त्राहा चिठ वाई चिठ त्राहा मे त्राहा दरखास्त कहें त्राहा बह वुहा बह दपास लगे घर बेहो लगे औलाद वापस अगर न्यू। जावेद अहमद फौजी जवान जावेद वानी फौजी जवान जो है उसके घर की अहल खाना मातम करते हुए उनकी वालिदा अपील करते हुए कि अगर वो कहीं पर भी है तो वापस आए या जिन्होंने उसे अगवा किया उसे वो छोड़ दे। फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है कि जावेद है कहाँ पर, क्या उनकी सिचुएशन है, लेकिन सैटरडे मॉर्निंग से लगातार सैटरडे शाम से 8 बजे से वो मिसिंग है, यानी संडे 8 बजे तक आपके 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, जब 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है जब से ये वो गाड़ी है जी जावेद की जिसमें गाड़ी में सवार होकर कुछ सामान लाने के लिए वो चला गया था, जिसके बाद ये इतला आ रही है कि इस गाड़ी के अंदर ही वो सवार थे। और ये पहली तस्वीर आप जावेद की देख रहे हैं जो उनके अहल खाना की तरफ से जारी कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि इसका अगवा शायद हुआ है और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से वसी इलाके का जो है अभी ऑपरेशन शुरू किया गया है फौज की तरफ से। सीधे अब्दुल हमीद के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदा इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद का ताल्लुक जो है वो जिला कुलगाम से बताया जा रहा है और 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। गाड़ी परनाल कुलगाम से उनकी बरामद हुई है और इस वक्त आर्मी की तरफ से वसी इलाके का ऑपरेशन जनूबी कश्मीर के अंदर जो है वो चल रहा है। जावेद वानी जो फोर्सेस के अंदर काम कर रहा था, आर्मी के अंदर काम कर रहा था, लद्दाख के अंदर इनकी ड्यूटी थी, छुट्टियों पर घर आया था, शाम 8 बजे सैटरडे को घर से बाहर निकला है सिर्फ इसलिए कि कुछ सामान लाना था और तब से लेकर लगातार मिसिंग है और इस वक्त बड़ा ऑपरेशन जिला कुलगाम के अंदर शुरू कर दिया गया है। अब्दुल हमीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद अपडेट करें जी, जावेद वानी को लेकर पुलिस का कोई बयान आया है क्या? कुछ उनके अहल खाना की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो हम इतलात खबर देख रहे हैं उनके अहल खाना ज़ारो कतार रो रहे हैं, अपील कर रहे हैं, फौज की तरफ से वसी इलाके का ऑपरेशन शुरू किया गया है, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या कुछ आपके पास इतला है? हाँ, पुलिस इसमें तो कोऑपरेट है, मगर घर वालों का कहना है कि हम अपील कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि जो अगवाकार है वो उसे रिहा कर दे, जो उनके पास शिबिर अहमद वानी है वो उसको रिहा कर दे। मगर पुलिस का जहाँ पे स्टेटमेंट है, पुलिस ने कल शाम को जब ये 7:45 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया, जबकि वो घर से निकला था कुछ सामान लाने के लिए। घर वालों के मुताबिक आज उसे इतवार के दिन ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था, कुछ सामान लाने के लिए घर से वो गया था कि जो सफरी सामान है वो लाने के लिए चावलगाम की तरफ वो चल पड़ा था। मगर 7:45 के करीब वहां पे उनको खबर मिलती है कि आपकी गाड़ी जो है रोड से बाहर गांव के बाहर है, उस गाड़ी के सारे जो खिड़कियां है वो खुली हुई है। जब उसके भाई को ये पता चलता है वो गाड़ी की तरफ दौड़ता है, तो गाड़ी में जब वो देखता है चारों खिड़कियां खुली हुई है, चाबी की लगी हुई है, मगर अंदर कोई भी नहीं है। तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी है कि हमारा बेटा जो है चावलगाम की तरफ चल पड़ा था कुछ सामान लाने के लिए। तो फौज ने आनंद फानंद में पूरे गांव को उसी टाइम अपने घेरे में ले लिया। अभी जो अगवाकार है उनका कोई भी अता पता अभी तक नहीं मिला है, जो कि पुलिस का अभी स्टेटमेंट पूरी तरह से सामने नहीं आया है कि वो अगवाकार के पीछे लगे हुए, मगर अभी तक उनको कोई भी कामयाबी इस जिम्मन में नहीं मिली। अच्छा, खबर ये भी है कि उनका जो जाती मोबाइल था वो भी गाड़ी के अंदर ही था और वो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है। हाँ, इसकी तो अफवाह फैल रही, मगर पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर रही है कि जो उसका मोबाइल फोन है वो गाड़ी में उनको मिला है। कुछ ये भी अफवाह है कि उस गाड़ी के अंदर कुछ खून के डब्बे भी मिले हैं। अभी पूरी तरह से यह वाज़ेह नहीं हुआ है कि फोन उसका स्विच ऑफ वहां पे पड़ा हुआ था या और कुछ था। वो अपनी तहवील में तो पुलिस ने ले लिया है, मगर पुलिस ने इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं की। एक चीज और भी बताइएगा, ये एग्जैक्टली लोकेशन क्या आसपास ये कहीं कितना फासला है जहां से गाड़ी मिली है तकरीबन घर से, और गाड़ी जहां पर मिली है कितना डिस्टेंस बनता है? तकरीबन ये 500 मीटर के डिस्टेंस है, जहाँ पे गांव के बाहरी गांव छोटा ही गांव के बाहर वहां पे ये गाड़ी मिली है, जो रोड पे पड़ी थी। नया ही तो वो सड़क बनी है, नया पुल तैयार हुआ है जो कि कुलगाम और इस स्थल को आपस में जोड़ता है। गांव के बाहर ये गाड़ी अल्टो गाड़ी है, वो वहां पे मिलती है, जिसकी खिड़कियां पूरी तरह से
खुली हुई थी। गांव वाले ने उसको उनके घर वालों को इत्तला दे दी है कि आपकी गाड़ी जो है रोड पर पड़ी हुई है, उसमें कोई अच्छा नहीं है। अब्दुल हमीद, ये भी बताइएगा कि ये जो अहल खाना है वो जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, जो उनका अंदाज बयान है, उससे ये लग रहा है कि शायद उन्हें ये पूरा खदशा है कि अगवाकारों ने जब उनका अगवा किया है तो वो मिलिटेंट हो सकते हैं या इस तरीके का कोई मामला हो सकता है। तो ये बताइएगा, उनके घर से किसी ने राब्ता किया है, कोई इस तरीके की इतला आई है या उन्होंने मीडिया से कोई बराह रास्त गुफ्तगू अभी तक की है? नहीं, उन्होंने मीडिया से बात करने की कोशिश की है कि उन्होंने जो अपील भेजी है वो खुद ही उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल के मीडिया वालों ने वो सोशल साइट्स पे डाल दी है। तो उन्होंने हमें कहा था कि मीडिया वाले हमारे घर तक आ जाए, मगर कोई ने वहां से आगे जाने नहीं दिया, गांव की तरफ नहीं जाने दिया क्योंकि उनका सिक्योरिटी मामला था, तो उन्होंने आगे नहीं आने दिया है। इससे पहले भी जो भी फौजी, इससे चंद साल पहले जब हरम में एक आर्मी वाले का अगवा किया गया, उसको बाद में उसकी लाश भी उनको नहीं दे दी गई है। उससे पहले की पुलिस ने एक आर्डर निकाला था, जो भी फौजी छुट्टी पर आएगा नजदीक कैंप और नजदीकी पुलिस स्टेशन में वो इत्तला करेगा उस बारे में यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी चूक हो गई है, क्योंकि क्या पुलिस को इस बारे में इत्तला नहीं थी या फौज को इस बारे में इत्तला नहीं थी। 1 महीने से घर में बैठा है, ईद से कबल 4 दिन कबल वो घर आया था, जो किसी उसके घर वालों से मेरी बात होगी, 4 दिन ईद से 4 दिन पहले वो छुट्टी पे आया था और आज के दिन इतवार के दिन उसको वापस जाना था, जो कि लैब में तैनात था, एक फौजी था, वहां पे उसको वापस जाना था। कोई जरूरी सामान के लिए वो घर से निकला था और उसके बाद उसका अगवा हो जाता है। ये घर वालों का कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इतला यही है कि फिलहाल फौजी जवान अगवा हो चुके हैं। अगवाकारों से उनके वालिदैन जो वो लगातार अपील कर रहे हैं कि उन्हें रिहा किया जाए। फौज की तरफ से वसी इलाके का ऑपरेशन कर दिया गया है, लेकिन SOPs जो रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से गुज़श्ता साल जारी कर दिए गए थे, उसमें यह साफ कर दिया गया था कि जो भी अहलकार छुट्टियों पर अपने घर आए, चाहे वो बेल्ट फोर्स का किसी भी का हो, यानी आर्मी का हो, पुलिस का हो, और इस तरीके से वो कई महीनों बाद घर आए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो मकामी पुलिस और मकामी कैंप को इसकी इत्तला देते रहे और वहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो चेक करता रहे। तो यहाँ पर क्या कुछ चूक हुई है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल फौज की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जावेद वानी पिछले 24 घंटों से लापता है। चवलगाम के आसपास का इलाका है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन फौज की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो इसके बाद आते हैं जनाब एक और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जहां कमर कस चुकी है 15 अगस्त की तकरीब के हवाले से, और 15 अगस्त की तकरीब को लेकर जहां मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर इत्तला ये है कि सूबाई इंतज़ामिया को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और सूबाई इंतज़ामिया को यौम आज़ादी के जश्न को लेकर जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, उसमें साफ कर दिया गया है कि तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाए और जहां जहां पर भी कौमी परचम लहराया जाए, उस कौमी परचम की और लहराने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की जाए। मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपेन शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के नाम बराए कश्मीर और जम्मू ये इत्तला दे दी गई है कि वो इस कदम को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करे कि मेरी मिट्टी मेरा देश कैंपेन के तहत जो तस्वीरें अपलोड करनी है सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उसे यकीनी बनाया जाए। इंतज़ामिया की तरफ से तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, सूबाई कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए यह डायरेक्शन जारी कर दी है कि ज़मीनी सतह पर इसका इतलाक होना ज़रूरी है। कोई भी सरकारी मुलाजिम 15 अगस्त पर छुट्टी पर नहीं जा सकता है, 14-15 अगस्त को छुट्टी पर नहीं जा सकता है, एक्सेप्ट ये कि कोई ज़रूरी काम हो, यानी जहाँ पर इंतज़ामिया को लगे कि ये काम टाला नहीं जा सकता, बीमार है, कोई ऑपरेशन है, कुछ इस तरीके की परेशानियां हैं, तो वो एक्सेप्शनल कर दिया गया है। बाकी तमाम मुलाजमीन की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए ये इक़दाम किए जाएंगे तमाम सरकारी महकमों के अंदर। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक लेवल्स पर कौमी परचम को लहराने की तकरीब का हुक्म जारी कर दिया गया है।
इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, तहसील, पटवार खानों को भी चरागाह करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सूबाई कमिश्नरों से कहा गया है कि कौमी परचम को उसकी आन, बान और शान जो फ्लैग कोड है, जो ज़ाब्ता इखलाक कौमी परचम का है, उसके तहत ही लहराया जाए और कहीं पर भी इसकी खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और तमाम अफसरों को जिन्होंने कौमी परचम लहराने हैं अपने अपने इदारों के अंदर, उनके अपने सरकारी जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पर वो तमाम तस्वीरें चस्पा करने और अपडेट करने की बात जो है वो कही गई है। इसके साथ साथ दियों का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाए, यानी दियों को लेकर यौम आज़ादी की तकरीब की तस्वीरें चस्पा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, सबको यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए कहा गया है। तब ये नई बात नहीं है, हर साल इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया को काफ़ी एक्टिवेट किया गया है और तमाम तकरीबों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी तौर पर चलाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सूबाई सतह पर भी और रियासती सतह पर भी यह हुक्मनामे का इतलाक नाफिज कर दिया गया है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो कल हमने आपको बताया था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर चुनाव के हवाले से चुनावी इंतजामात किए गए हैं और वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी और क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या कुछ सियासी जमातें करने जा रही हैं। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि बीजेपी का बड़ा फैसला है क्या।